नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ को अयोध्या तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी, सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्र के समक्ष रखा विजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर लगातार योजनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में व अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की है। माना जा रहा है कि उनका ये कदम छत्तीसगढ़ को विकास की नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन को और अधिक सुलभ व सुविधाजनक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है। छत्तीसगढ़ की ये जातियां अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में होंगी शामिल, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाट जोह रही छत्तीसगढ़ की पविया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। प्रदेश भर से आए पविया जाति के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक श्री राम कुमार यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ में 263 पीएम श्री स्कूल खुलेंगे, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। विधानसभा में आज पीएम श्री स्कूल को लेकर जानकारी मांगी गई। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने पूछा कि प्रदेश में कितने पीएम श्री स्कूल अनुमोदित किए गए हैं, स्वीकृत स्कूलों में से कितने स्कूलों का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है एवं शेष स्कूलों का संचालन कब तक शुरू किया जाएगा। जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रदेश में प्रथम चरण अंतर्गत 211 पीएम श्री शालाएं एवं तृतीय चरण में दिनांक 8 जुलाई 2024 अंतर्गत 52 शालाएं भारत सरकार से स्वीकृत हुई हैं। इस प्रकार से कुल 263 शालाएं स्वीकृत हैं। स्वीकृत स्कूलों में 211 स्कूलों का संचालन पीएम श्री योजना अंतर्गत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी। मानसून सत्र में कांग्रेस के सवालों को लेकर भाजपा भी मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। विपक्ष अपना धर्म निभा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने 6 से 7 महीने में छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहा दी, जो कांग्रेस देख नहीं पा रही है। हमारी सरकार ने आते ही ऐतिहासिक काम किया है। 2 महीना चुनाव आचार संहिता में चला गया, बावजूद इसके हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, 21 क्विंटल धान 3100 प्रति क्विंटल में खरीदी की, किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस और अंतर की राशि दी है। कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी पर सदन में चर्चा नहीं होने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उठाया सवाल। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट परिसर में बीते दिनों आगजनी की घटना को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार कलेक्टर और एसपी परिसर को क्षतिग्रस्त कर उसे आग में झोंकने का काम किया गया है। इतिहास में इस तरह की ये पहली घटना है। सतनामी समाज के लोगों की बात अगर मान ली जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वे लोग जांच की मांग ही तो कर रहे थे, अगर उनकी मांग पूरी हो जाती तो ये घटना नहीं होती। इस घटना के लिए भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में होगा इको क्लब, बच्चे लगाएंगे पौधे, ऑनलाइन होगी मॉनिटरिंग। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में राष्ट्रव्यापी शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत 27 जुलाई को मिशन लाइफ का कार्यक्रम होगा। इसके तहत पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को लेकर बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाएगा। इको क्लब के माध्यम से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा। इको क्लब के सदस्यों को सभी के सामने 27 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों का नहीं होगा नियमितीकरण, सीएम साय ने सदन में दिया जवाब। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण वर्षों से राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। चुनावों के समय तो नेता उनके हमदर्द बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार आती है वादों को भुला दिया जाता है। कुला मिलाकर ये कहें कि संविदा कर्मचारी सियासतदारों के वादों और दावों की भंवर में फंस जाते हैं। इसी बीच अब नियमितीकरण के इंतजार में बैठे छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती जल्द, मानसून सत्र में सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। प्रश्नकाल के दौरान स्कूलों में शिक्षकों की कमी के मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया। प्रश्नकाल में रायपुर के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या को लेकर सवाल हुआ। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रायपुर जिला में 7,939 स्कूलों के पद हैं। इनमें 1,954 पद खाली हैं। साय ने बताया कि पदोन्नति अंतर्गत भरे जाने वाले पदों में पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। अब ट्रांसफार्मर में भी लगेगा प्रीपेड स्मार्ट डीटी मीटर, नहीं कर सकेंगे बिजली की चोरी। जगदलपुर जिले के सभी उपभोक्ताओं के परिसर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही बिजली वितरण प्रणाली को भी स्मार्ट डीटी मीटर से लैस किया जाएगा। इसके लिए सभी फीडरों और ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगाए जाएंगे। इन माप उपकरणों के स्थापित होने से फीडर और ट्रांसफार्मर पर लोड का निर्धारण करना आसान हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली चोरी पर अंकुश लगाना और लाइन लॉस में कमी लाने के साथ ही दुर्घटनाओं में कमी लाना है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, इन 13 एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ेंगे 4 अनारक्षित कोच। रेलवे ने जनरल कोच के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस ट्रेनों में अनारक्षित कोच बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली लंबी दूरी की सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में अक्टूबर से 4 जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली सभी गाड़ियों के जनरल कोच की संख्या में इजाफा करते हुए 4 जनरल कोच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। 60,000 ईवी खरीदारों को सब्सिडी देगी छत्तीसगढ़ सरकार, दस्तावेज जुटा रहे परिवहन अधिकारी। छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में 25% का ग्रोथ आया है। इसकी मुख्य वजह राज्य सरकार द्वारा पिछले करीब 1 साल से अटकी सब्सिडी जारी करने के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें से पहले चरण में 10,000 से ज्यादा ईवी के लिए 15 करोड़ रुपए खरीदारों के खातों में जमा कराए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर पहले वाहनों खरीदने वालों को सब्सिडी की राशि मिलेगी, उसके बाद क्रमशः चरणबद्ध तरीके से अन्य वाहनों को भुगतान किया जाएगा। तेज बारिश के चलते स्कूलों को किया गया बंद, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दुर्ग, बलोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव, सुकमा, बीजापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हालातों को देखते हुए बीजापुर कलेक्टर ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यहां तेज बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी है। छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा बदमाशों का राज। दुर्ग एवं रायपुर जिले में हिस्ट्री शीटरों के अवैध निर्माण पर जिस तरह प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है, उस लिहाज से जनता में उम्मीद जागी है कि छत्तीसगढ़ में गुंडे बदमाशों का राज अब नहीं चलने वाला है। कथित बाहुबलियों का वर्चस्व तोड़ने पहले मुख्यमंत्री स्व अजीत जोगी से लेकर डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल के बाद अब विष्णुदेव साय की सरकार लगातार अभियान चला रही है। आम जनता का कहना है कि कई रसूखदार लोग पुलिस से बचकर कई सालों से जुआ, सट्टा, शराब, गांजा का व्यापार करते आ रहे हैं, किंतु पुलिस में इनका रिकॉर्ड ना होने से ये बच जाते हैं। इनकी भी तह तक खोज खबर ली जाए। सावन में सजेगा पंडित प्रदीप मिश्रा का दरबार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक बार फिर से मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा करेंगे। ये आयोजन 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भिलाई के जयंती स्टेडियम में रखा गया है। कथा सुनने को राज्य ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रदेश में इन दिनों बारिश का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में बारिश की वजह से कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, इसका भी ध्यान रखते हुए सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। हर साल 78 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, इकोनॉमिक सर्वे में हुआ खुलासा। इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। सर्वे में ये भी बताया गया कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, फिर भी कई लोगों के पास आवश्यक स्किल का अभाव है। अभी केवल 51.25% युवा ही रोजगार योग्य हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।